हाँ जी, तो गाइज़ आपको वीडियो का पता चल ही गया होगा किस टॉपिक पे आज हमारी वीडियो है। आपने टाइटल पढ़ लिया है और आपने मेरा थंबनेल भी देख लिया है। तो आज की हमारी वीडियो है एक्सपेंसेस इन जर्मनी इन स्टार्टिंग मंथ्स। जो मेरा अभी 1 डेढ़ महीना हुआ है, मैं उस हिसाब से आपको अपना एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस का बता सकता हूँ और आगे क्या हो सकता है या होने वाला है वो भी थोड़ा बहुत एक हम उसको क्या कहते हैं, कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो एक्सपेंसेस की। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस देखो, जब आप यहाँ आओगे फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। और आप देखो इंडिया से जब आ रहे हो या जहाँ से भी आप आ रहे हो, कम से कम आप 700 to 800 लेके आना। क्योंकि जब आप यहाँ आओगे आपको यहाँ पे आके जो भी अकोमोडेशन होगा उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा। या तो भाई जितना रेंट है उतना डिपॉजिट होता है, या उसका डबल होता है, या 1.5x होता है। तो जितना भी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ क्लीनिंग फीसिस होती हैं वो भी देनी पड़ेंगी अगर एप्लीकेबल होगी तो। और आप यहाँ हो गया, आपको स्टफ़ ख़रीदना पड़ेगा थोड़ा। जैसे अब आपको ज़्यादातर यहाँ पे रूम्स होते हैं जो फर्निश्ड नहीं होते, खाली रूम्स मिलते हैं। तो खाली रूम्स में आपको सामान भी भरना है, बेड चाहिए, अलमीरा चाहिए, टेबल चाहिए, कपड़े रखने के लिए चाहिए, और भी कई छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए होती हैं। तो उसके लिए भी पैसे आपके पास होने चाहिए। तो मैं कहूँगा आप लेके आना 700 to 800 यूरोज़। और देखो जब आप यहाँ आ जाओगे, एक्सपेंसेस बता रहा हूँ अभी मैं, जब यहाँ आप आओगे फर्स्ट मंथ या कह लो फर्स्ट 2 मंथ्स के एक्सपेंसेस, तो आपको यहाँ के अपना ब्लैंकेट्स, पिलोज़ और अपना बेड, बेड के ऊपर उसका गद्दा, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा वो। और और अपना जैसे कपड़े कपड़े ना, मैं ज़्यादातर बताऊँ गर्म कपड़े आप मत लेके आना। क्योंकि मैं भी लाया था, मैंने भी 3-3 लेयर पहनी थी कपड़ों की, जो मेरे अपने इंडिया में काफ़ी वो मेरे लिए गर्म कपड़े होते थे। और यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं उनका, और मैंने यहाँ आके खरीदे हैं कपड़े, तो उसमें से बस सिंगल लेयर जो है वही सारी ठंड रोक देती है, वो इतना गर्म है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप कपड़े थोड़े बहुत यहीं से लेना, जहाँ से भी आप आ रहे हो, जिस भी कंट्री से। अपनी होम कंट्री में इतना खर्चा मत करना कपड़ों पे। जो खर्चा है यहाँ आके करना, हाँ थोड़ा सा वो ज़्यादा होगा और वो वर्थ इट होगा। और भाई जब आप आ रहे हो तो भाई आप कुछ तो हाउस होल्ड आइटम्स लेके आओगे, जिससे आपका 1-2 महीने का खर्च निकल सकता है। इतना एक्सपेंस यहाँ पे नहीं होगा। बाकी अपना डीजे लेके आना। बाकी मेरी एक वीडियो है कि आपको क्या क्या लाना चाहिए, वो मैं वीडियो अभी डालूँगा इस वीक या नेक्स्ट वीक, वो वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप उसमें देख लेना। बाकी जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो हैं अपना रेंट, डिपॉज़िट्स, क्लीनिंग फ़ीस, और आप कुछ भी अपने रूम के लिए ख़रीदोगे सामान वो। और तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप सब तो देखो लेके आओगे ही, अपना हाउस होल्ड आइटम्स 1 महीने तक का। ये जो है मेजर एक्सपेंसेस हैं। और देखो अभी मैं एक्सपेंसेस ना, आप भी कोई फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस इधर नहीं बना पाओगे स्टार्टिंग के मंथ में। स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपका खर्चा ऐसा हो रहा होगा कि आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कहाँ पैसे ख़त्म हो रहे हैं, कि यार मेरे अकाउंट में तो अभी 800-900 यूरो थे और अब सिर्फ 100-200 पड़े हैं। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में दिक्कत होती है। पर 1-2 महीने के बाद अगर आप ऑर्गेनाइज़्ड हो, थोड़े से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो चीज़ें, तो आप वो ऑर्गेनाइज़ करोगे तो आप एक अपना बजट बना सकते हो कि मेरा महीने का इतना खर्चा। मैं अपना बताऊँ आपको जो अभी तक मेरा है, और मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़्ड मेरा हो गया 1 महीने में, वो ये है। मेरा 300 यूरोज़ का रेंट है, 120 यूरोज़ का अपना मेरा इंश्योरेंस है, और 150 यूरोज़ मैंने एक अपना ग्रोसरी लेके चला है कि हर मंथ मेरा इतना खर्चा होगा ग्रोसरीज़ में। तो ये ऑलमोस्ट बनते हैं 570 यूरोज़। इसके ऊपर 20 to 30 यूरोज़ अपना मोबाइल का होगा, सिम का रिचार्ज वगैरह, इंटरनेट। उसके बाद 20 यूरोज़ के ऊपर मेरा वाईफ़ाई, क्योंकि भैया इंटरनेट यहाँ पे बहुत महंगा है और लिमिटेड इंटरनेट है। तो वाईफ़ाई यहाँ पे ज़रूरी है मेरे को। तो मेरे फ्रेंड ने मैंने मिल के ले लिया है, 40 यूरोज़ मंथली है, तो 20-20 हमारा शेयर हो गया। वाईफ़ाई तो चलो आपका ऑप्शनल है। और फिक्स्ड में बताऊँ मैं आपको, आप अगर कुछ यहाँ पे आके चीज़ खरीद लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जाएँगी। जैसे कि मैंने ख़रीदा है, ये एयरपॉड्स मैंने ख़रीदे हैं, तो ये मेरा है मंथली, इसकी इंस्टॉलमेंट है 15 यूरोज़ की। तो ये मेरे को टोटल 199 यूरोज़ के पड़े हैं। 1 साल तक 15 यूरो भरने हैं मेरे को, और 19 यूरो मैंने डाउन पेमेंट करी है। तो ये सब भी आपका इंक्लूड होगा। तो मेरा जो अभी तक बजट बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 700 यूरोज़ में, सब लेके चल रहा हूँ कि कभी कभार दूसरे खर्चे भी हो जाएंगे, पार्टी एंड ऑल सब। तो मेरे हिसाब से मेरा तो 700 बन रहा है। तो एक्सपेंसेस का मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आते ही नहीं होगा। आते ही मेरा भी खर्चा हुआ है। मैं 1000 यूरो लेके आया था इंडिया से, वो मेरे सारे ख़त्म हो गए। और जो मेरी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो भी ख़त्म हो गई। तो
जो मेरी उससे आई थी ब्लॉक अकाउंट से एक्सपेक्टो से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ख़त्म हो गई, 1000 यूरो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। अब मेरा अगला नवंबर आ रहा है, नवंबर से जो मेरी अब इंस्टॉलमेंट आएगी, तो अब मैं उसको थोड़ा सा बजट में अपना बना के चलूँगा कि भाई मैं कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, सब चीज़ें करनी होती हैं भाई। अपने इंडिया में अगर थोड़े बहुत पैसे भेजने हैं, करने हैं, तो सेविंग्स तो करनी पड़ेंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक्सपेंसेस के लिए आओ, पैसे लेके आना और उनको खर्च करना, अपने यूज़फुल चीज़ों में। फालतू के खर्चे ज़्यादा मत करना स्टार्टिंग में तो खासकर, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 महीने पार्ट टाइम जॉब्स की भी दिक्कत होती है, नहीं लगती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी नहीं होती हैं जब तक। तो जब वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगी, पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी, फिर आपके लिए थोड़ा ईजी है खर्चे करने और भी दूसरे वाले जैसे भी करने हैं। तो अभी के लिए तो अपना लिमिटेड खर्चा रखना, और एक्सपेंसेस यहाँ पे इतने हैं नहीं। अगर आप घर से ढंग से सामान लेके आ रहे हैं, जैसे मैं तो अपना हाउस होल्ड इतना लेके आया हूँ कि अभी 3-4 महीने मेरे को इतना राशन का आइटम नहीं खरीदना है। तो दूध ब्रेड ये सब तो लेना ही है, वो सब मैंने ग्रोसरी में डाल दिया है। तो एक्सपेंसेस का मैं ओवरऑल बताऊँ, ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो स्टेट वाइज या सिटी वाइज, कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो। बर्लिन में जाओगे, यही एक्सपेंस जो मेरा अभी 700 का बजट बन रहा है मंथली, ये 900 तक चला जाएगा, और सबका ब्लॉक अकाउंट तो सेम ही होता है 934। तो वो आपको मैनेज करना है सारा अपना खर्चा, क्योंकि वहाँ बर्लिन में रेंट ज़्यादा है। और भी कई बड़ी जो सिटीज़ हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनमें रेंट ज़्यादा है। मैं मैगडीबर्ग में हूँ, ये डेवलपिंग है और इतनी बड़ी सिटी नहीं है ये, तो इसमें रेंट भी एक अपना वो मिल जाता है पॉकेट फ्रेंडली। तो इसलिए मेरा भी इतना है, पर आप दूसरी सिटीज़ में, स्टेट्स में जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ सकता है एक्सपेंस। तो अपने दिमाग से काम लेना और अपना सारा एक बना के रखना फ्लो चार्ट, और अपना फ्लो चार्ट कह रहा हूँ मतलब एक अपना बजट बनाना, कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ सेव कर सकते हो। क्योंकि जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो तो फिक्स्ड हैं ही, उनसे अलग जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना एक्सपेंसेस को जब आप यहाँ आओ। हाँ जी, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड दे दी है, क्योंकि कई बंदे कह रहे थे कि भाई एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं, कितने नहीं, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं। तो ये थी मेरी एक्सपेंस से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सअप का भी, आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे बने रहना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स को जो शायद आना चाहते हैं जर्मनी, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगी, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए।